तो स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरज नागपासे और इस वीडियो सीरीज में हम 6 मंथ के इंपॉर्टेंट एंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू के पैटर्न में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें जैन से लेकर हम जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर देखने वाले हैं और 100 एमसीक्यूज पर मंथ। ठीक है, हर मंथ में हम लोग 100 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर करेंगे और मैंने सारे एमसीक्यूज की जो सीरीज है उसे 2020 के पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब अगर जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी मंथ के 2020 क्वेश्चन के सेट हम देखेंगे। 5 सेट से मैंने इस क्वेश्चन को वीडियोस को यहाँ पर बनाया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको डीप एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। Who had the task force that prepared 102 lakh crore rupees national infrastructure pipeline for the year 2019 to 25। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP, जिसका 5 ईयर का टेन्योर में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 102 लाख करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस टास्क फोर्स को, इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका हेड कौन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके हेड है अनातनु चक्रवर्ती। अनातनु चक्रवर्ती कौन है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ही इज योर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो 102 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है जो कि 20 से 25 5 इयर्स के टेन्योर प्लान में हमने देखा है। तो इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि शेयर होगा सेंटर, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो उसका जो रेशियो होने वाला है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शेयर होने वाला है उसका जो रेशियो रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेशियो यहाँ पर याद रखना, सेंट्रल एंड स्टेट की अगर हम बात करें तो 39% और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए 22% यहाँ पर शेयर रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और यूनियन मिनिस्ट्री हमें पता है हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, जिनको ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। Who chairs the 7 members group of minister that reviews the crop insurance scheme प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। तो किस लिए इसकी जो एम है या जो स्कीम का जो फायदा है वो क्या है, जो भी किसान है अगर सपोज फसल जैसे फ्लड्स आ गया, हैवोक हो गया है ना, सूखा, या फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बाढ़ आ गया या टिड्डी अटैक हो गया अगर हम बात कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी आपदा अगर हमारे सामने आ जाती है जिससे क्या होता है कि अगर फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया है ना, फसल पूरी तरीके से नहीं बन पाई या किसान फसल बेचने लायक नहीं रहा, या तो उनके लिए क्या की गई है, एक इंश्योरेंस स्कीम पॉलिसी ये लेके हैं। ठीक है, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है ये किसानों के लिए। तो उसी प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर जो सब्सिडी रेट है, ठीक है, जो सब्सिडीज है उसमें यहाँ पर चेंजेस किया गया है अभी गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। और इस 7 मेंबर के ग्रुप को जो चेयर करने वाला है उसके चेयरमैन कौन रहेंगे, राजनाथ सिंह, आपको याद रखना है, जो कि हमारे क्या है डिफेंस मिनिस्ट्री है जिनके पास। और याद रखना यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, खरीफ की फसल के लिए जो यहाँ पर इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम रखा गया है वो है 2%। रबी की फसल की अगर मैं बात करूं तो रबी की फसल के लिए 1.5% यहाँ पर रखा गया है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर खरीफ की फसल की बात करें तो 98% यहाँ पर प्रीमियम वो पे करेगा, मतलब एज अ सब्सिडी। और अगर रबी की फसल की बात करें तो 98.5% गवर्नमेंट पे करेगी एज अ सब्सिडी। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कौन इसके 7 मेंबर्स के ग्रुप को कौन हेड कर रहा है, कौन इसके चेयरमैन रहेंगे, तो वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Name of the 5th department that was created under the Ministry of Defense after a change of Government of India allocation of business rule 1961। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अब
जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका एक और 5th डिपार्टमेंट यहाँ पर बन गया है, और वो 5th डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। आपको याद रखना है वो नाम, कि उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो बात करते हैं यहाँ पर, और जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, अगर हम बात करें इस डिफेंस मिलिट्री के अंदर, तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, थर्ड है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, और द 5th वन जो अभी बना है वो क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन है? जनरल विपिन रावत। तो गाइज जनरल विपिन रावत हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारे आर्मी चीफ कौन है, हमारे नेवी चीफ कौन है, और हमारे एयरफोर्स एयर मार्शल कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ऐप लॉन्च बाय द आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास दैट वुड हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पीपल टू आइडेंटिफाई डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। मतलब यहाँ पर आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज होगी? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। और ये ऐप किस लिए है? डिमोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों को पता है न्यू करेंसीज काफी सारी आई है, और जो ओल्ड करेंसी है उनमें जो डिफरेंस है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, उनमें डिफरेंस पहचानने के लिए यहाँ पर एक ऐप यहाँ पर आरबीआई ने लॉन्च किया, और उस ऐप का नाम आपको याद रखना है मानी। ठीक है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको मिलती है। ठीक है, और आपको याद रखना है ये एक ऑफलाइन ऐप है जो क्या कर सकती है? जिसके थ्रू डिमोनेटाइजेशन के बाद न्यू करेंसी एंड ओल्डर करेंसी को पहचानने में ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों को काफी ज्यादा फायदा करेगी। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मानिए आपका मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। और आपको याद रखना है हमारे करंट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? श्री शशिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर है। तो मुझे जल्दी से यहाँ पर आप कमेंट्स में जरूर बताना कि 24th एंड 23rd कौन थे। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज सेलिब्रेट रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल लाई हरोबा? ठीक है, तो यहाँ पर एक रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल की बात हो रही है, लाई हरोबा। और गाइस याद रखना ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके ये सारे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स होने वाले हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहां पर इस तरीके के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे। तो लाई हरोबा फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जा रहा है, या त्रिपुरा में ये फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो लाई हरोबा के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये मणिपुर के मैतेई कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बनाते हैं, और आपको याद रखना है त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो अगरतला है। ठीक है, और स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव रेवती मोहन दास ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो आपको ये याद रखना है लाई हरोबा फेस्टिवल रिलेटेड कहाँ से है? त्रिपुरा से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Which game along with cycling will be included for the first time in 3rd खेलो इंडिया गेम्स 2020 that is to be held in गुवाहाटी असम? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2020। तो पहली चीज कहां पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो गुवाहाटी असम में ये हुआ था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? साइकिलिंग के साथ एक और यहाँ पर जो गेम है वो ऐड किया गया है इस साल। ठीक है, तो न्यू गेम है, ये दोनों ऐड किए गए हैं। तो वो जो गेम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 लॉन बॉल्स। आपको याद रखना है। ठीक है, लॉन बॉल्स काफी ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से आप बॉलिंग के गेम बॉलिंग देखते होगे, आप मॉल्स वगैरह में जाके आप बॉलिंग करते हो, उसी तरीके से यहाँ पर एक बॉल उसी लेवल की बॉल्स होती है, बस थोड़ा सा साइज उनका छोटा होता है, और एक तरीके के इस तरीके का सर्कल आपको दिखेगा। ठीक है, इस सर्कल्स के पॉइंट्स होते हैं, और एक लाइन होती है जहां से आपको लॉन में इसे क्या करना पड़ता है? थ्रो करना पड़ता है उस लाइन से, और उस तरीके से फिर ये पॉइंट यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके का एक गेम है लॉन बॉल्स, जो इस साल ऐड किया गया है किसमें? 3rd खेलो इंडिया गेम्स 2020 में। और हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? गुवाहाटी असम में ये हुआ था। ठीक है, और ये 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहलाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और कहां पर हुआ था? इंदिरा गांधी स्टेडियम गुवाहाटी असम में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डेजिग्नेटेड 2020 एज अ, तो
बात करते हैं डब्ल्यूएचओ ने 2020 को डिजिग्नेट किया है किसके नाम पे, या क्या किस तरीके से इस साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसके नाम पे ये साल रहने वाला है। तो बात करते हैं, जैसे इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कोरोना वायरस इस साल चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहे हैं? नर्स, है ना। नर्स और डॉक्टर्स लोग का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पर। तो उसी से हमें याद रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है। इस से रिप्रेजेंट किया है इस साल को डब्ल्यूएचओ ने 2020 को। तो आपको याद रखना है ये क्यों ऐसा किया गया है डब्ल्यूएचओ ने। तो आप यहां पर बता देता हूं मैं आप लोगों को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो ऑनर दिया गया है वो किसकी याद में दिया गया है? 200 ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आपको ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि किसके रिस्पेक्ट में ये जो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ रखा गया है। तो आपको ये याद रखना है 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि बहुत ही फेमस नर्स थी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट इन 2020 भी इस बार रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। क्लियर? तो ये याद रखना है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जेनेवा में है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Where was the India's first its kind of turtle rehabilitation center inaugurated? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब जो कि फ्रेश वाटर के टर्टल्स हैं, कछुए हैं, उन लोगों के लिए पहला इस तरीके का रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। तो वो आप लोगों को याद रखना है कहाँ पर बनाया गया है। तो फर्स्ट इस तरीके का रिहेबिलिटेशन सेंटर बिहार में बनाया गया है, ठीक है। तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट रीजन में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट रीजन में ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2-4 चीजें याद रख लेते हैं। अगर बिहार की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि यहाँ का टाइगर रिजर्व भी है, ये याद रखना है आपको। और राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। राजगिरी आपको पता है बिहार में है, तो राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर आती है? बिहार में आती है। और आपको याद रखना है कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कन्वर बर्ड लेक सेंचुरी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये भी कहाँ पर है? बिहार में, ठीक। और आपको बता देता हूं यहाँ पर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखना है कहां से रिलेटेड है? बिहार से, ठीक है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? विक्रमशिला, ठीक है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है विक्रमशिला, ठीक है। विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो भी कहां पर है? बिहार से ही है, ठीक है। तो ये आपको साथ साथ याद रखना है। मैंने आप लोग को बता दिया है वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर बर्ड लेक सेंचुरी एंड राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपको याद रखना है। और अभी इस सब में कौन ऐड हो गया है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर फ्रेश वाटर टर्टल के लिए भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार में ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी स्टेट हैव फाइनलाइज्ड एक्शन प्लान ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी AEP टू एनहांस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कृषि निर्यात नीति की बात हो रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी मतलब कृषि निर्यात नीति, ठीक है। कृषि निर्यात नीति की बात कर रहे हैं। और कृषि निर्यात नीति में क्या है? कृषि निर्यात नीति 2018 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितने स्टेट इंक्लूड किए गए हैं? 8 स्टेटों को यहाँ पर इस एक्शन प्लान में इंक्लूड किया गया है। कृषि निर्यात नीति मतलब जितने भी एक्सपोर्ट हमारे कृषि के जो भी हमारे प्रोडक्शन है, लाइक अगर हम बात करें मसाले, चाय, कॉफी, ये जो भी हमारे एक्सपोर्ट वाले जो भी हमारे कृषि एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं, उन सारे चीज़ों के लिए एक जो प्लान बनाया जाता है उसके लिए जो पॉलिसी है, तो इसमें 8 स्टेट को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से स्टेट है? नाम याद रखना है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, नागालैंड, तमिलनाडु, आसाम, पंजाब एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट शॉर्टलिस्टेड migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan for eligibility under the new Citizenship Amendment Act। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है जो Citizenship Amendment Act जो हमारा जो था उसके अकॉर्डिंगली पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जिसने
इस सीए के अकॉर्डिंगली शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपने सिटीजन्स को, ठीक है, कि कौन कौन से उसमें से माइग्रेंट्स पीपल है और कौन से नहीं है। तो ये स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये चीज स्टार्ट की है अकॉर्डिंग टू दी सीए एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सीए एक्ट का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर याद रखना है सीए एक्ट क्या है। तो पहले जो सिटीजनशिप होती थी गाइज, आप लोगों को पता है 10 to 15 ईयर्स का जो एक टेन्योर होता था, उस अगर आप 15 साल तक के, आप 10 से 15 ईयर्स तक के रेगुलर आप इंडिया में रह रहे हो या इंडिया में काम कर रहे हो, तो आप अपनी सिटीजनशिप के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब इस चीज़ को यहाँ पर क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब इस सिर्फ 5 ईयर्स का ही यहाँ पर क्या रखा गया है, 6 ऐसी कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जिनके लिए यहाँ पर क्या रखा गया है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, कि अब अगर वो 5 साल से लगातार 5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, या माइग्रेंट हम पीपल्स की बात करें, तो वो क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुस्लिमों को एक्सेप्शन में रखा गया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए सीए के बारे में, ठीक है। तो मैं एकदम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ छोटा मोटा यहाँ पर याद रखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने सीए के अकॉर्डिंगली माइग्रेंट्स पीपल्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, हु विल चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दैट विल डिस्कस एंड एग्जामिन द प्रपोज नेशनल टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016। तो क्या होती है नेशनल टैरिफ पॉलिसी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेयरिंग पे बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि एनटीपीसी है या जो भी हमारा पावर जनरेशन है, ठीक है, एनटीपीसी हमारा क्या करती है, पावर जनरेट करती है, और डिस्कॉम कंपनीज जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इन सारे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, यहाँ पर ट्रांसफर करती है अदर कंपनीज, यहाँ पर क्या होती है, इन सबको शेयर करने के लिए यूज होती है। तो डिफरेंट स्टेट में, ठीक है, एक पावर जनरेशन से बहुत सारे स्टेट फायदा उठाते हैं और बहुत सारे स्टेट वहाँ पर क्या करते हैं, पावर को यूज करते हैं। तो उनका जो लोड शेयरिंग है, ठीक है, उसके लिए पॉलिसी यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल टैरिफ पॉलिसी। और इसके लिए कुछ मिनिस्टर्स की ग्रुप बनाया गया है, जिसको चेयर करने वाले कौन है, अमित शाह, ठीक है। आपको क्या रखना है, इसको कौन शेयर करेंगे, अमित शाह, जो कि जिनके पास हमारी क्या है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्कॉम कंपनीज के बीच में जो भी पावर शेयरिंग होती है उस पे बेस्ड होती है ये क्या, नेशनल टैरिफ पॉलिसी। ज्यादा आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। नेम द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर ऑफ ईरान हु वाज किल्ड बाय द अमेरिकन एयर स्ट्राइक एट बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इराक इन इराक। तो बात करते हैं यहाँ पर, जो अमेरिका की एयर स्ट्राइक से मारा गया है वो कौन है, कासिम सुलेमानी, ठीक है। कासिम सुलेमानी के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ईरान का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कमांडर था ये, ठीक है, जनरल कासिम सुलेमानी। तो ईरान में देखो यहाँ पर 2 फोर्स चलती है, क्वाड फोर्स और एक IRGC, जिसका पूरा नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है। तो ये जो 2 फोर्सेस हैं, अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका के पास पावर है, ठीक है, आपको पता है सुपर पावर में आता है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया है, इन 2 फोर्सों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मतलब उनने इसको एज अ टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया, ठीक है। ये उनके हिसाब से ये क्या है, ये 2 टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं अलकायदा, है ना, इस तरीके से ये क्या है, 2 टेररिस्ट ग्रुप है, किसके हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया है, एक एयर स्ट्राइक किया है, आप लोगों को पता होगा, बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या किया, एयर स्ट्राइक किया, और उस एयर स्ट्राइक में कौन मारा गया, जनरल कासिम सुलेमानी। तो एक तरीके से अगर IRGC की बात करूं, तो जैसे हमारे पास स्पेशल गार्ड्स की फोर्स है, NSG हमारे पास है, तो उसी तरीके से ये IRGC है, वहाँ की पावरफुल फोर्स है। और इसका जो सुप्रीम लीडर है वो याद रखना है, सैयद अली हुसैनी खामीनी, ठीक है, खामीनी, ठीक है। ये आपका क्या है, इसके सुप्रीम लीडर है IRGC के, ठीक है। तो कासिम सुलेमानी मारा गया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है वो किस फोर्स का हेड था, तो क्वाड्स फोर्स को हेड करता था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द IRDAI दैट मस्ट बी ऑफर्ड बाय ऑल जनरल एंड स्टैंडर्ड इंश्योरेंस इंश्योर विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ बात की जा रही है जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको अब यहाँ पर याद रखना है
उनको स्टार्टिंग में एक नेम पॉलिसीज यहाँ पर कर दी गई है, मतलब वो सारी की सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस नाम से स्टार्ट की जाएगी कि आरोग्य संजीवनी के नाम से यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। तो आरोग्य संजीवनी हमें याद रखना है, इसका आंसर है। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो अब जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो भी है वो अपने जो भी इंश्योरेंस होगा इसका स्टैंडर्ड नाम क्या रखेगी, आरोग्य संजीवनी यहाँ पर वो रखेगी। और शिप का फुल फॉर्म आपको याद रखना है स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, शिप का आपको याद रखना है नाम हेल्थ स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और IRDAI रेगुलेटरी बॉडी होती है जो इंश्योरेंस सेक्टर को संभालती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जो अभी हमने देखा था फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना के लिए जो कंपनी है उसका नाम है, ठीक है, याद रखना, फसल बीमा योजना IRDAI के अंडर नहीं आएगी, वो किसके अंडर आएगी, AIC के अंदर। AIC क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखना, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना है AIC। जो हमने फसल बीमा योजना इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उस वो किसके अंडर में आएगी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अंदर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स शूटिंग एंड आर्चरी इवेंट अंडर द एजेस ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रेंडशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कॉमनवेल्थ गेम नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्रेंडशिप प्रोग्राम के अंडर में खेला जाने वाला जो गेम है, ठीक है, जिसमें शूटिंग एंड आर्चरी इवेंट्स खेला जाएगा। तो ये जो इवेंट्स है इसको कौन होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, तो डिफरेंस है, ठीक है, याद रखना क्यों मिला है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 2018 का जो गोल्ड कोस्ट का ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें इंडिया ने 66 मेडल्स जीते थे इंक्लूडिंग 26 गोल्ड। ठीक है, और याद रखना है, ठीक है, 16 मेडल्स उसके कहाँ थे, शूटिंग इवेंट में थे। दैट्स वाई ये होस्ट करेगा इंडिया 2022 में कॉमनवेल्थ गेम फ्रेंडशिप प्रोग्राम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है 12.55 लाख जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो ये योजना स्टार्ट की है किसने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी योजना कब स्टार्ट हुई थी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब कमलनाथ यहाँ के CM थे। ठीक है, अभी आपके जो CM हैं MP के वो चेंज हो गए हैं, तो कमलनाथ जब यहाँ पर CM थे तब ये योजना स्टार्ट की गई थी। अभी करंट जो CM है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक, शिवराज सिंह चौहान आपको याद रखना है जो अभी करंट CM है। तो कमलनाथ अराउंड 1.5 साल तक के यहाँ पर CM रहे और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा जो कांग्रेस के, कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और शिवराज सिंह BJP से उम्मीदवार है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है इस स्कीम में, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देंगे MP वाले, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस स्कीम में 5 लाख का जनरल इलनेस इंश्योरेंस होगा। ठीक है, ठीक है, 10 लाख का फॉर द क्रिटिकल इंश्योरेंस और कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अप टू 10,000 पर एनम इन दी OPD डिपार्टमेंट। ठीक है, और फ्री मेडिसिन की भी फैसिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है इस स्कीम से रिलेटेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर, जो कि गोवा में रिसेंटली हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको इंडिया एंड ओमान, 2 कंट्रीज, इंडिया एंड ओमान की नेवी फोर्स यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो अगर हम बात करें ओमान की, तो ओमान की रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, रॉयल नेवी ऑफ ओमान ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया की जो बात करते हैं, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। तो कहाँ पर हुआ था ये, मोरमुगाओ पोर्ट इन गोवा में ये हुआ था। तो ज़्यादा पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ गोवा याद रखना है। ठीक है, और 12th एडिशन था ये इस नसीम अल बहर जो नेवल एक्सरसाइज है इसका। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे कौन से 2 शिप INS यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, तो बीज एंड सुभद्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बीज एंड सुभद्रा, ये 2 शिप्स यहाँ पर क्या हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक है, और बात करते हैं अगर ओमान की, तो अल राशिक एंड RNOV खसाव। ठीक है, ये 2 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था किसमें, नसीम अल बहर में। ठीक है, ये एक नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया एंड ओमान के बिटवीन।
चलो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। अगेन एक और फेस्टिवल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कुटुपी फेस्टिवल 2020, और इसका पहला एडिशन इस बार मनाया गया है। तो पहला एडिशन था जो सेलिब्रेट किया गया है आप लोगों को। हाँ, इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को ओमान का जो कैपिटल है वो आप लोग याद रखना, मस्कट। ठीक है, ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट, और जो करेंसी की अगर मैं बात करूं ओमानी रियाल। ठीक है, करेंसी आप याद रखना। ठीक, चलिए जो कुटुपी फेस्टिवल की बात हो रही है, जो कुटुपी फेस्टिवल हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो कहाँ पहला इस तरीके का जो पहला एडिशन है इस फेस्टिवल का, जो कहाँ मनाया जा रहा है, मिजोरम में मनाया जा रहा है। ठीक है, और मिजोरम की कैपिटल कौन सी है, आइजॉल, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसके सीएम का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मिजो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मिजो ट्राइब्स हैं सबसे ज्यादा मिजोरम में, जिसके नाम पे मिजोरम नाम पड़ा है। तो जो कुटुपी फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, मिजोरम में। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो हमें उन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है, विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की, और इसके पहले हमने देखा था क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का हमने थर्ड एडिशन की बात की थी, जो कि गुवाहाटी असम में, ठीक है, हमने देखा था गुवाहाटी असम में वो हुआ था। ठीक है, जिसमें साइकिलिंग एंड लॉन बॉल्स इंक्लूड किया गया था, 2 नए गेम। बट यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, सेम नहीं है। तो ये कहाँ पर खेला गया है, तो ये यहाँ पर कौन होस्ट कर रहा है इसको, तो याद रखना है आपको, ये उड़ीसा भुवनेश्वर में ये स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, इन दोनों ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और मैस्कट की बात करते हैं, मैस्कट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, हर गेम का एक मैस्कट होता है, जय एंड विजय। ठीक है, इसका मैस्कट है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम है। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, जस्ट अ मिनट गाइस, है ना, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका आपको मैस्कट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, उसका मैस्कट क्या है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इंडियन साइंस कांग्रेस का 107th एडिशन, जिसकी थीम 2000 ईयर के लिए क्या थी, तो वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको क्या रखना है, इंडियन साइंस कांग्रेस का 107th एडिशन था, और उसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और आपको याद रखना है पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, और ये कहाँ पर हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, कहाँ पर हुआ था, एग्रीकल्चर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। मूव करते हैं नेक्स्ट, हु चेयर द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जिसमें कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। तो आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में क्या हुआ था, जीएसटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस। और जिसको चेयर किसने किया है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर इसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, अजय भूषण पांडे। तो आप लोग को पता होना चाहिए अजय भूषण पांडे के बारे में, कौन है, हमारे रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है। ठीक है, रेवेन्यू फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे कौन है, अजय भूषण पांडे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा जनवरी के 20 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, सेम इसी तरीके के सेट्स आगे आपको, नेक्स्ट सेट भी आपको इसी तरीके से 20 के मिलेंगे। तो आप अब 21 से 40 एंड देन 41 to 60, इस तरीके से हमारा एसो ऑन हमारे ये करंट अफेयर का सेशन चलता रहेगा। तो 100 MCQ की ये पहली सीरीज थी हमारी जनवरी मंथ की। ठीक है, चलिए तो गाइज यहीं पर मैं आपसे अलविदा कहूँगा, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टडी ऑनलाइन को। धन्यवाद।